लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस निकली, नेटवर्क पकड़ा गया। वफाकी हुकूमत का भारत के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा जाने का ऐलान। दहशत गर्दी में मुलव्विस बास भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत ने हाफिज सईद के घर पर दहशत गर्दी करवाने के लिए पाकिस्तान में 4 अफराद को $8,75,000 दिए। दहशत गर्दी की कोई भी सूरत हो, पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ नजर आता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का 17 दिसंबर को लाहौर लिबर्टी चौक पर पार शो करने का फैसला। जलसे में असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया जाएगा। साहिवाल, सरगोदा डिवीजन और मियांवाली के अरकान असम्बली ने फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान ने कहा, मुल्क बदतरीन मौशी सूरत हाल में फंस चुका है, जिससे निकलने का वाहिद रास्ता जल्द इंतखाबात हैं। सूबाई वजीर मियां असलम ने दावा किया कि परवेज इलाही असम्बली तहलील करने की समरी इमरान खान को दे चुके हैं। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का जनवरी के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत के सिलसिले में कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर उतरने की ख्वाहिश, जबकि सीनियर रहनुमाओं का इस्लामाबाद लैंडिंग का मशवरा। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को बिजली और पेट्रोल फौरी सस्ता करने की हिदायत कर दी। लंदन में लीगी मतवाला अपने महबूब कायद से मिलने जा पहुँचा। मद्दाह ने अपने दिलकश आवाज़ में गाना सुनाया। मरियम नवाज भी दाद दिए बगैर रह न सकी। मुल्क में तामीर और तरक्की और खुशहाली के नए दौर का अहम संग मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे के मंसूबे का आगाज कर दिया। 306 किलोमीटर तवील M6 सिर्फ 30 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी तबाही के दौरान जानबूझकर हिजारी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक पत्थर दिल इंसान को कौम की हालत ज़ार का पता है, लेकिन परवाह कोई नहीं। वज़ीर आज़म का हैदराबाद के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान। गुज़िश्ता हुकूमत ने 3.5 साल तक M6 मनसूबा लटकाए रखा। अब अगली बार वज़ीर आज़म जहाज़ के बजाय मोटरवे के जरिए आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर तेज़ी से काम करवाने के आज़म का इजहार। मनसूबे में 25,000 मकामी अफराद को नौकरियाँ दिलवाने का भी इंदिया। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत से सैलाब ज़दगान के लिए रिहायशी मनसूबे में ताउन की भी दरख्वास्त। कहा, यकीन है कि मुतासरीन की बहाली में वफाक हमारे शाना बशाना होगा। अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंडोनेशियाई चैनल को इंटरव्यू। अफगान हुक्काम से अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों के अड्डे ख़त्म करने का मुतालबा। इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर जोर। कहा, पाकिस्तान के पास दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा है। हमें एक दूसरे के तजुर्बे से मजीद सीखने की जरूरत है। सरकारी हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने वाला अब पेशावर असम्बली से NRO ले रहा है। खान साहब जितनी तरमीम करवा ले, लेकिन कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर इत्तलाफ से शजील इनाम मेमन का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी, महंगाई और भत्ते की पर्चियों से परेशान हैं, जबकि सूबे के वसाइल नाम नहाद सादिक और अमीन पर खर्च किए जा रहे हैं। रेकोडिक से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? इत्तेहादी जमात JUIFA और BNP मेंगल हुकूमत से नाराज। दोनों जमातों ने गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ बिल को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल का मामले पर मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर और मुशावरत शुरू कर दी। 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब।
वज़ीर आज़म के बेटे सलेमान शहबाज को यके बाद दी ग्रेड रिलीफ, आमदन से जायद असासजात रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश होने का हुक्म। सलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिछले 4 साल में जो खेल तमाशा इमरान खान ने मुल्क और मेरी फैमिली के साथ किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब उनके एहतसाब का वक्त आ गया है। इमरान न्याजी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज गैर मुल्की परवाज के जरिए लंदन चले गए। हमजा शहबाज 1 हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। इस दौरान उनकी नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के साथ भी बैठक लगेगी। एहतसाब अदालत सक्खर ने खुर्शीद शाह को बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त दे दी। होम सेक्रेटरी को वफाकी वजीर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। खुर्शीद शाह और दीगर पर 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद करप्शन का इल्ज़ाम है। घोटकी में 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फरोख्त का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन ने चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत का सूबे के सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली और पॉलिसी के खिलाफ भर्तियों पर बरहमी का इजहार। अदालत का बजट में हाई स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए रकम मुख्तस करने का हुक्म। घोटकी कॉलेज की जमीन से तजावुजात खत्म करने की भी हिदायत। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। नून लीग के वकील ने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान को झूठा और जालसाज करार देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI तोशाखाना से अरबों रुपए लूटते हुए पकड़े गए। PTI वकील अली जफर ने कहा कि इमरान खान ने तहफ़ कानून के मुताबिक खरीदे। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। वज़ीर आज़म की जानिब से इमरान खान पर हट जाने के केस में पेशरफ। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए बयान देने की दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर का चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। मुल्क से सालाना $30,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी आयद। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा $5,000 ले जाने की इजाज़त होगी। FBR का एलामिया जारी। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को $10,000 या जायद लाने पर डिक्लेरेशन देना होगा। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना $30,000 की भी इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को सोना, ज्वेलरी या कीमती धात से मुतालिक डिक्लेरेशन भी देना होगी। मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा। वफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। दवाओं के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो बहरान पैदा हो जाएगा। कंपनीज के पास सिर्फ चंद हफ्तों का माल बचा है। स्टेट बैंक ने कहा है जो बैंक फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट के लिए LC नहीं खोल रहे उनकी निशानदही की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला का दौरा। तकनीकी सलाहियतों और पैदावारी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने HIT की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। सदर आरिफ अलवी ने हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला की सलाहियतों और इस्तेदाद पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अरशद शरीफ केस की स्पेशल JIT की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुलाकात। बयानात कलम बंद करने के लिए फहरिस्त मुरत्तिब। SJIT की अरशद शरीफ की वालिदा से उनकी खराबी सेहत के बायस मुलाकात न हो सकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने KMC की ज़मीन से तजावुजात और पार्किंग खत्म करने की हिदायत कर दी। इजलास में कहा कि सरकारी अराजी कब्जे से बचाने का बेहतरीन तरीका नीलामी है। मुल्क के बड़े सनती इलाके कोरंगी की बंदरगाह से मिलाने वाला जाम सादिक पुल टूट फूट का शिकार। नामालूम अफराद पुल के दोनों अतराफ लगे हिफाजती जंगले तोड़कर सरिये निकाल कर ले गए। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए खतरात पैदा हो गए।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रावलपिंडी स्टेडियम की पिच को दूसरी बार भी औसत दर्जे से कम करार दे दिया। पिच को 2 बार डीमेरिट पॉइंट्स दिए जा चुके, 5 डीमेरिट पॉइंट्स मिले तो 12 माह तक बैनुल अक़वामी मैचेस नहीं हो सकेंगे। और दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तैयारियां उरूज पर। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चर्च 3D लाइटों से जगमगा उठे। मार्केटें और गलियां भी क्रिसमस ट्री के रंगों से सज गईं।